आप सबके लिए इतना बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं कि आप उसको देखोगे तो एक बार खुश तो ज़रूर होगे और अपने आप को जो भी भाई क्वालिफिकेशन उसने किया होगा वो एक बार ज़रूर आप लोग ये कहोगे कि हमने कोई गलती नहीं किया था, क्योंकि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ 2021 की सबसे बड़ी भर्ती, तो शायद ये गलत नहीं हो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस कोरोना काल में हर सेक्टर में जॉब क्रिएशन बहुत ही कम हो रहा है। हालांकि इतना कम नहीं है, लेकिन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बोलने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जाके 15,000 16,000 कमाओगे। वहाँ पर आप लोग 20 से 25 मिनिमम अभी कमाओगे, और वो भी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर रहेगा कि कितनी आगे जाओगे। लाइफ चेंजिंग, बार बार बोल रहा हूँ कि लाइफ बदल जाएगी आपको अगर इस कंपनी में आपको मौका मिलता है। कोशिश ये करना कि गलती फिर भी कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर जॉब मिल रही है तो पूरी जान लगा देना उसमें। तो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होना, क्योंकि अगर आप लोग को अभी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं भी मिल रही है तो आपको थोड़ा वेट करना है। और ये भी आपको पता होगा कि संघर्ष करने से कोई भी कम मतलब महान बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब उसके जो है तो को आप डाउट जितने भी होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस इंटरव्यू जो भी प्रोसीजर रहेगा पूरा आपको बता दूं, ताकि जितना भी मेरे से हो सके वो चीज़ ना छूट पाए। आपकी अगर गलती करते हो वो भी मैं हिदायत दे दूंगा, लेकिन अगर आप लोग खुद गलती करोगे तो वही होगा, मेरे कारण आपका रिजेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही चलता हूँ, क्योंकि उसमें आपकी बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होने वाली है, ताकि एक एक मिस्टेक ना हो पाए। तो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और ये जो लिंक रहेगा आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया करनी है उसको समझ लीजिए, क्योंकि जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे और 100% इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें करना क्या पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में गेट OTP, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा MRF। तो करना क्या है वो समझिए। यहाँ पर आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर। एक गलती यहाँ पर मत करना, अगर 91 को यहाँ पर हटाते हो जो +91 लिखा गया, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं अपन, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 91 को हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बैक स्पेस दबा दिया और यहाँ पर 91 को हटा दिया। अगर यहाँ पर अब हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका भी डालते हैं, किसी का भी डालेंगे, तो OTP यहाँ पर नहीं देगा। आप इसको डाल के ट्राई भी मत करना। ये जो 91 रहेगा इसको आपको डारा रहने देना है, ठीक है, या अपने से भी +91 यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। लेकिन आपको जो लिंक दूंगा तो डायरेक्ट उसमें ऑलरेडी +91 लिखा आएगा। इसके बाद आपको एक नंबर लिखना होगा, कोई भी एक नंबर आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको OTP एक प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही वो OTP प्राप्त होगा आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं कर पाते हो तो कोई भी यहाँ पर आपको OTP वगैरह भी नहीं मिलेगा, और फर्जी मोबाइल नंबर डालते हो, क्योंकि इसमें जो वेरिफिकेशन हो रहा है तो स्टूडेंट का पर्सनल मोबाइल नंबर ले रहा है, उसी में जो है तो आगे की प्रोसीजर होगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर वह देना है जो चालू रहे, जिसमें बैलेंस वगैरह की समस्या ना हो कि 4 से 6 दिन बाद ख़त्म हो जाए। उसमें अगर ऐसा होता है अभी तो अभी से आप उसको तैयार कर लेना। वन टाइम पासवर्ड दी जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करने पड़ेगा, और आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा ये वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम OTP डाल के देखते हैं, और OTP जो भी आता है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ एक कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको यहाँ पर अपना स्वयं का कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर हम OTP प्राप्त कर लेते हैं। अगर OTP आ जाता है आपको मैसेज भी सुनाई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको OTP थोड़ा देर टाइम लग सकता है, थोड़ा आपको वेट करना होगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको बताऊंगा कि OTP क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शायद ना आए, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो OTP अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार नंबर चेक कर लेता हूँ, नंबर में कोई मिस्टेक तो नहीं। नंबर में मुझे सब कुछ सही लग रहा है, हाँ। जाहिर सी बात है OTP नहीं आया है। अब इसको हम करेंगे बैक स्पेस, क्योंकि यहाँ हमने 91 स्वयं से लिखा था, इसलिए शायद ये OTP नहीं आया। तो आपको ये गलती नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर सीधे लिंक में क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डालेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और देखते हैं कि OTP आता है या नहीं। तो ये गलती आप लोगों की ना भी हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 91 आपको दिख रहा होगा, लिखा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं अब डायरेक्ट आपको जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। देखिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, शायद इसमें OTP अब आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया एक बार। तो
कुछ देर आपको वेट करना है OTP प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है, इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताता हूँ OTP क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले इसको आपको बताता हूँ OTP क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर OTP आ चुका है और इसको मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसको रिफ्रेश करके 1 से 2 बार आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक बार मैंने पहले भी OTP ऑलरेडी जनरेट कर लिया था, शायद इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर मैंने जो है तो इसको रिफ्रेश करके ट्राई किया तो यहाँ पर OTP भी आ गया था और मेरा जो है तो आपको बताने का पूरा यहाँ पर अब पूरी हेल्प करूँगा आपकी। तो चलिए सीधे और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे सेकंड पार्ट्स खुलेगा तो इस तरह का खुलेगा, जो MRF का ये ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली जी, ये टायर का, प्लस ये पर ये विदेशी खिलाड़ी हैं, प्लस यहाँ पर ये जो कार वगैरह है थोड़ा सेफ दिख जाएगा, MRF टायर भी दिख जाएगा और पूरा ब्रांड एक प्रकार से यहाँ पर ब्रांड शो किया जा रहा है कंपनी का। तो ये है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आगे अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आती है या सवाल पूछा जाता है तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली जी, एक बार आपको ये भी पता चल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जो कॉलम लिखा गया है इसको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि MRF कैंपस 2020-2021 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस द पर्पस। देखिए इसको ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो है ना इसको सीरियसली लेना, इसको हल्के में मत लेना। जो BSc पास आउट स्टूडेंट हैं, बाकी तो सब हल्के में ही ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जो इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म इज टू कलेक्ट रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर MRF कैंपस ड्राइव इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस as shortlisted candidates alone will be considered for the selection process। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म फिल करोगे, तो यहाँ पर जो है तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस के माध्यम से स्क्रीनिंग करवाई जा रही है उनकी, जिनको एलोन यानी अकेले, जो आप कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी जो भी दोगे तो आपके पर्सनल जो भी रहेगा तो उसमें आपको कांटेक्ट किया जाएगा अगर वहाँ पर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो। तो अगर फॉर्म ही में मिस्टेक करोगे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे। तो जाहिर सी बात है कि आगे मैं समझ लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन BSc 2021 पास आउट कैंडिडेट्स की डिमांड यहाँ पर की गई है, तो ये आप लोग जा सकते हो। एनी BSc स्ट्रीम्स यानी BSc अगर कर रखे हो तो किसी भी स्ट्रीम से अगर BSc है, चाहे CBZ हो, PCM हो, किसी भी स्ट्रीम से है तो जा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेफरेबली जो यहाँ पर किया जाएगा तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और जियोलॉजी इनको प्रेफर करवाया जाएगा। नोट यहाँ पर क्या बता दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर BSc कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज मांगा गया है कि एग्रीगेट जो भी परसेंटेज है तो 60% लास्ट सेमेस्टर का आपको होना चाहिए और स्टैंडिंग एरियर्स बैकलॉग ये नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स को जो तो रेडी वर्क होना चाहिए, नाइट शिफ्ट में आपको वर्क करना पड़ सकता है तो रेडी होना चाहिए। और सिंस द रिक्रूटमेंट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी प्रेफर ओनली मेल कैंडिडेट्स, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो तो यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स को हम नहीं लेंगे, प्रेफर किया जाएगा, लेकिन आपको फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो अलग अलग लोकेशन के लिए भी आपको काम करने के लिए तैयार होना होगा। MRF स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका जो तो टेक्निकल टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और भी 30 मिनट्स के रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब ये है कि आप लोगों ने जिस हिसाब से BSc किया है जिस स्ट्रीम से, वही आपके क्वेश्चन आएंगे। IQ टेस्ट रहेगा 30 क्वेश्चन, 40 मिनट का रहेगा आपका। जो तो IQ टेस्ट किया जाएगा जो इंटेलिजेंस या वर्क करने का जो वहाँ पर, क्योंकि आप लोग सीनियर वर्क करोगे, सीनियर रोल में रहोगे तो काफ़ी ज़रूरी होता है ये चीज़। और पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा 44 क्वेश्चन और 10 मिनट के अंदर ये आपसे पूछा जाएगा। शेड्यूलिंग टेस्ट होगा आपका, ये आपको अदर टेस्ट यहाँ पर हो गए और 7 क्वेश्चन और को 20 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो इसको आपको समझ लेना होगा। GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, ये आपको ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाएगा, तो आपको इस सब पर करना होगा। ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है ना तो ज़्यादा भारी देना है, आराम से आपको मीडियम आपको करना है और आराम से आपको सब कुछ हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ भी बता दिया गया है कि नोट टेक्निकल टेस्ट फॉर बीएससी अदर क्वालिफिकेशन लाइक बॉटनी जूलॉजी और ईटीसी, यानी नो टेक्निकल टेस्ट, यानी टेक्निकल टेस्ट आपका नहीं होगा फॉर बीएससी अदर क्वालिफिकेशन लाइक बॉटनी और जूलॉजी, यानी ना तो आपको टेक्निकल टेस्ट होगा ना तो ये बॉटनी और जूलॉजी का टेस्ट होगा, केवल आपका यहाँ पर जहाँ तक है तो केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। देन आपको जैसे आप लोग स्क्रीनिंग का ये फर्स्ट यहाँ पर राउंड क्लियर करते हो तो आपको क्या होगा उसको समझ लीजिए। ये आपका होने वाला है जो पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएंगे तो इसको क्या क्या होगा, इसमें पर्सनल इंटरव्यू में होगा प्रिलिमिनरी टेक्निकल और एचआर राउंड का टेस्ट होगा और फाइनल टेक्निकल और एचआर राउंड का टेस्ट होगा, यानी प्री होगा और इसके बाद मेंस होगा आपका, ये टेक्निकल होगा। और यहाँ पर आपको जो तो एचआर टेक्निकल का मतलब ये है कि आपको जैसे बीएससी किया हुआ है तो आपके उसी से राउंड सवाल पूछे जाएंगे, और एचआर आपसे बेसिक सवाल आपके जो है तो पर्सनालिटी डेवलप, ये सब बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। जॉब रोल डेजिग्नेशन आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको क्या रहने वाली है उसको समझ लेना। प्रोडक्शन सुपरवाइजर और बीएससी स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स, यानी स्पेसिफाइड स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि हम किसे प्रेफर करेंगे, उसका मतलब होता है यहाँ पर स्पेसिफाइड स्ट्रीम। या आप लोगों ने बीएससी किया हुआ है तो जैसे प्लांट में अलग लोकेशन में या अलग अलग चीज़ बनती है, अलग अलग क्वालिटी के टायर वगैरह बनाते जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो स्ट्रीम आपका रहेगा उस हिसाब से आपको जो है तो जैसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आपको वर्क करवाया जाएगा। प्लानिंग मटेरियल्स फॉर अचीविंग डेली प्रोडक्शन टारगेट, तो सिंपल सी बात है कंपनी में यही होता है, आपको ये सब करना होगा। प्रोडक्शन सुपरवाइजर के तौर पर आपको यहाँ पर भर्ती करवाया जाएगा। सेकंड नंबर में बात करते हैं तो लोकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड जूनियर स्टाफ, तो सिंपल सी बात है कहीं भी आप लोग वर्क करते होगे, आप लोगों ने अगर सुपरवाइजर के नीचे काम किया होगा तो आप लोग देखते होंगे कि वो पूरा मेंटेन करके रखते हैं आपसे बिहेवियर वगैरह, आपका क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पूरा देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो ये आपको जूनियर स्टाफ को भी आपको देखना होगा। सुपरवाइजिंग वर्कर्स एंड इंश्योरिंग दैट टारगेट्स आर मेट, यानी आपको टारगेट को सेट करना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वर्कर है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उनको सुपरविजन कर आपको वर्क करना होगा और इंश्योर करना होगा कि आपका टारगेट जो है तो सही जा रहा है, आप उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर में बताया गया है कि इंश्योर करना पड़ेगा आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन टू अचीव प्री सेट प्रोडक्शन टारगेट्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो तो इंश्योर होना होगा कि जो भी मशीनें हैं या यूटिलिटी वहाँ पर चल रही हैं या मैन से, यानी जो मैन पावर है, या तो उनको जो है तो ऐसा ना हो कि बाद में प्रोडक्शन में बीच में हो, प्री सेट होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन के बीच में जैसे किसी की 8 से घंटे की शिफ्ट रहती है तो वहाँ पर शिफ्ट के बीच में ऐसा ना हो कि मशीनें अचानक से ख़राब हो जाए और आपको उसकी जानकारी में अगर पहले ध्यान दे दिया होता तो प्री टेस्ट में उसको जो होता आपको सेट कर सकते थे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान से और ये सब वर्क होना ही चाहिए। नंबर 5 में बात करते हैं तो लिखा गया है कि कंप्लीटिंग एंड मेंटेनिंग करना होगा प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को एज एंड व्हेन बैचेस आर ओवर। इसका मतलब ये है कि जैसे बैच ओवर होता है, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट या 10 घंटे की शिफ्ट जो भी रहती है, तो क्योंकि आप तो एक सुपरवाइजर होंगे तो एक कैंडिडेट तो सुपरवाइजर रहता नहीं है, तो आपको जो जितना भी प्रोडक्शन किए हुए हो उसको रिकॉर्ड्स करना होता है, या तो ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, सभी तरह के अलग अलग कंपनियों में रहता है। प्लस आपको हैंड ओवर देने से पहले सब कुछ चीज़ें कितना आपने प्रोडक्शन किया, क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या गड़बड़ी हुई, क्या क्या मतलब दिक्कतें हुई या क्या क्या आपने बहुत ही अच्छा किया, ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके रखना होगा और नेक्स्ट जो आने वाले हैं उनको वो हैंड ओवर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर बी, ये जो मैं बता रहा था तो ए पार्ट का चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बी पार्ट की चीज़ें हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइजर बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स, यानी अगर आप लोगों ने बीएससी इन सब स्ट्रीम से किया हुआ ये सब्जेक्ट है आपके, तो यहाँ पर आपको क्या काम करवाया जाएगा वो समझिए। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब सीधी सी बात है कि क्वालिटी का एश्योर करना पड़ेगा कि कोई चीज़ बना है तो वो वेल क्वालिटी का है और उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है ताकि कंपनी को घाटा लगे या सामने वाले को जिसको बेच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑडिट करना पड़ेगा आपको, जो उसको ऑडिट करना पड़ेगा, स्वयं से देखना होगा। प्रोसेस ऑडिट और डॉक्स ऑडिट, ये सब वर्क यानी जो तो इंस्पेक्शन का वर्क करना पड़ेगा। कोई सामान रखा है तो भाई ठीक है, सामने वाला कह रहा है, आपका जूनियर स्टाफ कह रहा है कि सही है, तो आपको
प्रॉपर एक बार इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। कस्टमर कंप्लेंट एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग 7QC टूल्स। ये जो 7QC टूल्स है अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो 7QC टूल्स यहाँ पर है कंपनी में तो वो आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए। और वहाँ पर ट्रेनिंग में जाओगे तो ऑलरेडी ये सब बता दिया जाएगा, लेकिन एक बार ये सब बता दी गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपको वर्क करना पड़ेगा। और कस्टमर के जैसे कोई सामान अब बार बार कंपनी बनाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि माल में कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी जाती है, इससे कंप्लेंट कर दी जाती है कस्टमर की तरह, वापस भी करवा दिया जाता है। तो आपको उसको जो है तो कंप्लेंट का एनालिसिस करना होगा कि भाई यहाँ पर हमसे क्या गलती रह गई, और अपने जूनियर स्टाफ में और आपके सामान जितने भी आपकी चीज़ें वो आपको वहाँ पर अवेयरनेस फैलानी होगी और आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस पर कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, लाइन रिटर्न एनालिसिस और रिड्यूसिंग द लाइन रिटर्न। लाइनिंग में वर्क होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइन रिटर्न का एनालिसिस होना चाहिए। रिटर्न रिड्यूसिंग का लाइन रिटर्न यानी रिड्यूस वगैरह का मतलब यह है कि जैसे कोई मशीनें चल रही तो आपको प्रोडक्शन में ऐसा ना हो कि मशीनें ख़राब हो गई और आपको मालूम ही नहीं है कि क्या यहाँ पर कहना है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर मेंटेन करना होगा। देन यहाँ पर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड क्वांटिफायर्स फॉर ISO। ये सब वहाँ पर मानक पैमाने होते हैं, तो आपको रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब रखना होगा, कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लस क्वालिटी रिकॉर्ड्स इन SAP, यानी ये सब आपको, जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर सीनियर लेवल में भर्ती होते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई भी सामान अगर बनता है बहुत ही बड़े खतरे होते हैं, क्योंकि टायर वगैरह आपको भी पता होगा कि गाड़ियों में लगते हैं, गाड़ी इतनी तेज़ आदमी भगाता है, तो अगर वहाँ पर टायर में कुछ दिक्कत होती है छोटी मोटी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपको रिकॉर्ड में रखना होगा। देन यहाँ पर आपको ये जो है ना, तो नेक्स्ट में क्लिक कर देना। ये लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, तो वहाँ से जाके फॉर्म भर देना। और जो भी भाई ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है, OTP अगर नहीं मिलेगा तो आपको ये आगे ही नहीं खुलेगा, तो कोशिश ये करना है कि रिफ्रेश करके 1 से 2 बार में उसको ट्राई करके आपको OTP ले लेना है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या खुला है। आप भी देख सकते हो यहाँ पर फिर से ये लोगो खुला है, तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है। एक बार देख सकते हो आप कंपनी कितनी बड़ी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपका नाम डालना होगा, देन आपको कॉलेज का यूनिक ID, आधार नंबर। देखिए नाम आपका जो है तो आपके मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर फुल कैपिटल लेटर में डाल दीजिएगा। यूनिक कॉलेज ID का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट का जैसे किसी भी कॉलेज से किया हो तो एक वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड आपका बनता है, तो वो आपका नंबर रहता है। तो आपको स्टूडेंट का नंबर डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, ID कार्ड का नंबर डाल सकते हो, या आपको कॉमनली जो यूज करते हो उसका भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देख सकते हो कि आधार नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। ठीक है, विदाउट स्पेस, कोई भी स्पेस बीच में आपको नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप ईमेल ID डालना होगा आपको। ईमेल सिंपल सी बात है, ईमेल कोई भी आदमी डाल देगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी है जिसको नहीं करना है। एक्टिव ईमेल ID, ऑनलाइन टेस्ट लिंक एंड ऑल अदर प्लेसमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन विल बी शेयर्ड थ्रू दिस ईमेल ID। ईमेल ID जो भी डालना है वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और जो भी प्लेसमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन आपको वहाँ पर बातें की जाएंगी तो आपकी ईमेल ID के माध्यम से भी की जाएंगी। देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर ऑलरेडी डाला रहा होगा, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो। यहाँ पर राइट साइड में एक दिख रहा होगा आपको कॉर्नर में, यहाँ पर हम सेट करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन इस तरह से खुल जाएगा। तो आप जो भी डेट ऑफ बर्थ इसको आगे पीछे करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर देना है। नेक्स्ट टर्न में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो डेट ऑफ बर्थ में लिखे हो उसको पहले समझ लेते हैं। इफ़ नो डेट पिकर अपेयर्स प्लीज यूज़ द फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या डेट पिकर अगर आपकी नहीं आ रहा है तो फॉर्मेट वहाँ पर पहले ईयर, इसके बाद मंथ और इसके बाद दिन होना चाहिए। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, तो जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों मतलब मेल फीमेल जा सकते हैं। प्रेफर मेल को किया जाएगा, लेकिन आप लोग जो भी है तो सिलेक्ट कर लेने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और पासिंग ईयर्स, और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स, ये जो चीज़ लिखी है इसको समझ लेना जरूरी है। फाइनल ईयर जो कैंडिडेट्स हैं तो सिलेक्ट द ईयर ऑफ पासिंग एज 2021। इफ यू पासिंग ईयर इज नॉट लिस्टेड हेयर प्लीज सिलेक्ट अदर एंड राइट योर पासिंग ईयर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2021 के अलावा भी जो स्टूडेंट BSc पास कर रखा है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है।
तो यहाँ पर जो भी है 2018-19 में अगर आप लोगों ने 2018 के पहले किया हुआ है तो अदर में सिलेक्ट करोगे। अदर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, जो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका डाल देना है ईयर। आगे बढ़ेंगे, हैव यू हैड एनी एरियर्स बैकलॉग्स अप टू आर योर लास्ट सेमेस्टर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। आगे बढ़ेंगे, पीजी अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो भी किया है तो यहाँ पर सेट कर दोगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो कॉलेज का नाम, लोकेशन, ये सब आपको सिंपल सी बात है यहाँ पर आराम से आपको सिलेक्ट कर देना होगा। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा आपके पास। विच स्टडी और कॉलेज सिचुएटेड, तो अगर पीजी की बात हो रही है तो यहाँ पर जिसके पास है वो ये डालेगा, बाकी आपको डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। यूजी कोर्स एंड स्ट्रीम की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भर्ती इसी से निकाली गई है। तो यहाँ पर बीएससी अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मैथ्स है, स्टैटिक, जूलॉजी, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं सेट, तो हाँ ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे बीएससी केमिस्ट्री से है, हमारा फिजिक्स से है और मैथ से है, हमने यहाँ पर 3 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर किसी भाई का दूसरे से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, किसी का है सॉरी यहाँ पर केमिस्ट्री लग रही है उसके में जूलॉजी लग रही है और बॉटनी लग रही है, उसने ये सिलेक्ट कर लिया। और किसी के में दूसरा भी हो सकता है कि मतलब दूसरा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा गया कि इफ अदर कोर्स एंड स्ट्रीम, तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर इफ़ यू मार्क्स जो है तो कैलकुलेटेड इन CGPA, कन्वर्ट योर CGPA इनटू राइट एंड 68% इफ आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देना होगा, कम से कम 68% आपको यहाँ पर रहना चाहिए। कॉलेज का नेम और लोकेशन जो है तो आपके सेलेक्ट कर लेना। तो नेम यहाँ पर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो मैं इसको देखता हूँ, कॉलेज चूज़ फ्रॉम द लिस्ट सिलेक्ट अदर एंड राइट। तो यहाँ पर देखिए, चूज़ फ्रॉम द लिस्ट और सिलेक्ट अदर एंड राइट, तो अगर लिस्ट में यहाँ पर हम देखते हैं तो लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो हमको यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया जाएगा कौन सा कॉलेज यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। विच स्टेट यूर कॉलेज सिचुएटेड डिप्लोमा यूजी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर भी आपको जिस स्टेट में वो है आपको यहाँ पर सिंपल से ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो आपका +2 का मार्क्स है, परसेंटेज डाल देना होगा, 10वीं का डाल देना होगा, वेयर इज परमानेंट लोकेशन आपको डाल देना होगा। देन यहाँ पर व्हाट इज योर मदर टंग डाल देना होगा, आपकी मदर भाषा क्या है, यानी मातृभाषा, हिंदी, तमिल, यानी ऑल स्टेट के लिए वैकेंसी है, किसी भी स्टेट को आप लोग यहाँ पर भर सकते हो फॉर्म। व्हाट आर द लैंग्वेज यू नो, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जो है तो जानते हो, ये भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा आपको कब होगा, जब आपको अदर लोकेशन के अदर प्लांट में भी भर्ती यहाँ पर जब ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं तो देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेज, लगभग सभी लैंग्वेज यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, जो लैंग्वेज आती है वही लैंग्वेज सेट करना है, क्योंकि वहाँ पर बाद में इंटरव्यू में आपसे ये लैंग्वेज बुलवाई जा सकती है, कोई कविता कहानी भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, पढ़वाई जा सकती है, तो ये गलती नहीं करना है। अगर अदर लैंग्वेज कोई जानते हो तो यहाँ पर सिंपल आपको बता देना है। अब हैव यू स्टेड आउटसाइड योर होम स्टेट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जॉब में जा रहे हो, कंपनी आपके घर के पास नहीं है, तो आपको क्या है कि हैव यू एवर स्टेड, यानी आपको जो स्टे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर यस लिख देना होगा, ठीक है। 1 ईयर 6 मंथ दिल्ली इंटर्नशिप, तो यस या ना, ड्यूरेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पर यस ही कर देना है आप, बाकी यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें हो गई हैं। आगे बढ़ते हो, व्हाट इज योर हाइट पूछी गई, तो आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट होना चाहिए, क्या है ये आपको लिख देना होगा। एक यहाँ पर क्या चीज़ है, राइट योर हाइट इन 170 सेंटी, इफ योर हाइट 170, राइट 170 एलोन, और अगर फिट में लिख रहे हो तो 30 फुट इतना सेंटीमीटर 1 इंच में लिख रहे हो तो इतना लिखना है ना। ये अब फिर बता दिया गया, अगर 170 लिख रहे हो तो सेंटीमीटर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 170 लिख देना, आपकी समाप्त हो जाएगी सेवा। इसके बाद जो वेट लिख रहे हो तो 60 kg 50 kg लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 60 लिखना होगा आपको। ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बताया भी गया है, तो फॉर्म भरते समय ये इंस्ट्रक्शन आपको देखना होगा। डू यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज, अगर आपको कोई समस्या है स्वास्थ्य की तो यहाँ पर हाँ कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटीज या विजुअल, ऑडिटरी, स्पीच, फिजिकल डेफिनेटी, ये जो भी आपके पास है तो यहाँ पर कर सकते हो यस, या अगर नहीं है तो नो कर देना।
विच आर ऑल द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स यू विल प्रेफर टू वर्क। आप कौन से डिपार्टमेंट पे जो है तो वर्क करने की प्रेफर कर रहे हो, कौन से वर्क में मतलब डिपार्टमेंट में सोच रहे हो कि हमें नौकरी मिल जाए, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में या अदर। अगर अदर में क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जा सकते हो। तो यहाँ पर जो भी है आपके फिलहाल जो वैकेंसी निकली है तो फिलहाल यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अदर में जो सिलेक्ट करना है तो अदर जो भी आपका मेन है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। विच आर ऑल द फॉलोइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन विच यू आर एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग। अगर आपके पास, क्योंकि बहुत से भाई रहते हैं जो कॉलेज में या स्कूल में अदर एक्टिविटी में शामिल होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी रहता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से जो भी है आपके पास यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, आर यू विलिंग टू वर्क एनी वेयर इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको यस ही करना होगा क्योंकि दिक्कत आपको हो जाएगी इसमें। आर यू विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड स्ट्रक्चर्ड वर्किंग आवर्स, तो आपको यस कर देना होगा यहाँ पर। आर यू विलिंग टू गिव कमिटमेंट यू विल स्टे मैराथन मिनिमम 3 years पीरियड इफ सिलेक्टेड, आपको यस कर देना होगा। इसके बाद बीइंग ए जॉब सीकर चूज योर टॉप प्रायोरिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप जो है तो जॉब सीकर कहाँ से है, तो कोर मैन्युफैक्चरिंग या ITI जॉब या अदर, यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, चाहे कोर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर सकते हो या आपका जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। चूज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस योर जॉब डिसीजन, जॉब प्रोफाइल, जॉब सिक्योरिटी, करियर ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सैलरी। यहाँ पर ये बताया गया है कि वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस योर जॉब डिसीजन, आप जॉब के लिए क्यों जा रहे हो, आपको बहुत बड़ा फैक्टर क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। जॉब की प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है कि जॉब की सिक्योरिटी समझ रहे हो, करियर ग्रोथ समझ रहे हो कि करियर हमारा काफ़ी ऊंचा जा सकता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो कि हमें सीखने को मिलेगा, या सैलरी की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें सैलरी अच्छी खासी मिले। तो आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल सिलेक्ट कर, जो भी आपके पास है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। बीइंग ए जॉब सीकर चूज योर मोस्ट प्रेफर्ड बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्या बेनिफिट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहा है। ट्रेवलिंग फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ, सब्सिडाइज कैंटीन्स, जो भी है आपको यहाँ पर सिंपल सा आपके अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड the job profiles and other eligibility criteria with respect to the MRF campus selection process, यानी हमने जो है तो सब कुछ पढ़ लिया है, हमारा सब कुछ सही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MRF जो भी कंपनी अभी कैंपस सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग माय पर्सनल आइडेंटिटी डिटेल्स एज गिवन इन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर true and with my sole consent I know that any false information contained in this registration form shall automatically rescind the contract of employment if selected or discontinued during the course of your selection। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट में आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में सबमिट का बटन दबा दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो इसका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में रख लेना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है लेकिन एक एक चीज़ बताया हूँ आपको, अगर फिर भी जो जानकारी रह गई होगी तो कमेंट्स के माध्यम से एक बार पूछ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो BSc कैंडिडेट जितने भी पास आउट हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, जो परसेंटेज क्राइटेरिया बता दिया हूं, और सैलरी बता देता हूं इसमें सैलरी क्या रहेगी आपकी, ठीक है। सैलरी बता देता हूं आपको, इसमें सैलरी आपको लगभग 2,76,000 पर एनम के हिसाब से आपको मिल सकती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, यानी आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप कंपनी के प्रोफाइल या कंपनी के अनुसार जो भी सुविधा होगी वो आपको बता देना है कि कंपनी जो भी कहती है, जिनका वैल्यू मान रही है, तो उस हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी, तो हम जॉब यहाँ पर कर लेंगे। मिनिमम मानो तो 20 से 25,000 मंथली अभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो समाप्त करूँगा, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।